बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, कालिया भाई आ गए हैं। लाइट बंद कर दी, आपके लिए प्रोजेक्टर जला दिया है ताकि हम काले हो जाए मगर आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। ज्यादा हो गया ना, पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की फिजिक्स का सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, क्यों है, कैसे, कब है, देखते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा मैंने ये बुक के पेज निकाली, आपने वहीं से याद करना है, उसी पैटर्न में लिखना है। तो इसलिए जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो सबसे पहले आपने डाली है सिंपल पेंडुलम की हेडिंग। जब भी आप सवाल हम ये भी समझ जाएंगे बोर्ड में कैसे लिखना है, और साथ साथ हम समझते भी जाएंगे सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये होता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी क्या लिखनी है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉब। कि जो एक सिंपल पेंडुलम है उसमें एक मेटल का बॉब होता है। बॉब का मतलब एक स्फीयर, एक बॉल, लोहे की या किसी मेटल चीज की बनी हुई एक बॉल, उसको हम कहते हैं बॉब। ठीक है, बॉल होती है। अच्छा सॉरी, ऑफ मास एम, और उसका वजन कितना होता है, एम। कुछ भी वजन, मतलब कुछ वजन तो होगा ना, बॉल है, मेटल की, भारी है, कुछ वजन तो होगा। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट, उसको लटका दें, किसी चीज के साथ क्या कर दें, लटका दें। फ्रॉम अ लाइट, लाइट का मतलब एक हल्की, इनएक्सटेंसिबल, जो खींच ना सके, जैसे इलास्टिक खींच जाते हैं ना, एक्सटेंसिबल होता है, जो खींच ना सके। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब उसको हम लटका दें किसी इनएक्सटेंसिबल रस्सी के साथ। ऑफ लेंथ एल, जाहिर सी बात है वो रस्सी यहाँ तो लंबी होगी, छोटी होगी, उसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, उसकी लंबाई को हमने क्या बोल दिया, एल। फिक्स एट इट अपर हैंड, और उसको ऊपर वाले हिस्से को कहीं पे फिक्स कर दें, कहीं बांध दें। यानी कि सिंपल भाई, कोई चीज लो भारी सी, उसको नीचे लटका, ऊपर रस्सी से भी मान दो, वो यूं हिल सके, उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम आपने सुना होगा ड्रामों में, घड़ियां नहीं थी पुराने जमाने की बड़ी, जिसका नीचे घंटा होता है, ऐसे का टंग टंग टंग, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई सिंपल पेंडुलम, क्योंकि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, उसकी एप्लीकेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। तो जाके पढ़ो ना, इधर क्या आयो, जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आओ। आ गए डायरेक्ट सिंपल पेंडुलम करने, बोर्ड में आया था, किसी ने बोला था बोर्ड में इंपॉर्टेंट है सिंपल पेंडुलम, डायरेक्ट वीडियो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के बेसिक पहले, वरना फिसल जाओ, इतना नहीं भागो। ठीक है भाई, तो मजाक मस्ती अपनी जगह। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है यहां से लेकर यहां तक, वो पेंडुलम सेटल यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ, तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। लिखा हुआ है एट मीन पोजीशन ओ। देखिए, मीन पोजीशन का मतलब होता है शुरू वाली जगह। शुरू वाली जगह किसी भी चीज की होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। शुरू वाली जगह को कह रहे, जब बॉब रुका हुआ है, कुछ ही नहीं किया, कुछ छेड़ा नहीं, लटका दिया सिर्फ, तो इसकी जो अभी जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को हमने क्या नाम दिया, ओ। कुछ भी हो सकती है, लालू के, सईदाबाद, बल्दिया, कुछ भी हो सकती है, मगर हमने उसको क्या दिया, ओ। मीन पोजीशन क्या है, ओ। एट मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन के ऊपर आप पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पेंडुलम किसमें, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, रुकी हुई हालत में होगा, हालत सुकून में आराम कर रहा होगा, देखिए कुछ नहीं, लटका हुआ आराम ही कर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी रुकी हुई हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इधर क्या रेस्ट में, इक्विलिब्रियम सुकून में, कोई छेड़म छाड़ी नहीं है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स वॉज अप्लाइड, अगर इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाए, द बॉब ऑफ द पेंडुलम वुड नेचुरली सेटल हियर। बॉब क्या रहेगा, इधर ही लटका रहेगा। सही है बात की, समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, पहले हमने ये ऊपर से डेफिनेशन लिखी, उसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद यहां से यहां तक आपने लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसका दोबारा ऊपर जाएंगे, फिर यहां से लिखना है आपने। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ डिस्ट्रक्शन। फिर आपने हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग फोर्स, यहां से यहां तक लिखना है। कह रहे व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड। अच्छा, अभी है कि उसके ऊपर फोर्स क्या लगेंगी, ताकतें कौन सी लग रही है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, जब इस बॉब को हम डिस्प्लेस करेंगे, हिलाएंगे, यहां तक जैसे मैंने छेड़ा, ये कहां आ गया, यहां तक, यहां पे आ गया, डिस्प्लेस किया।
एट ए स्मॉल एंगल थीटा, कुछ ना कुछ ऐसी है तो ऊपर एंगल बना रहा होगा यूं, ठीक है। एंगल किसको बोलते हैं, कोई चीज यूं थोड़ी सी टेढ़ी एंगल बना रही है, थोड़ी सी और टेढ़ी एंगल बना रही है, थोड़ी सी और टेढ़ी एंगल बना रही है, इसको एंगल बनाना। उठ जाना, स्लोप बनाना, स्लाइड मारना, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल बनाना आसान अल्फाज में। जैसे एंगल कुछ और भी होता है, अभी मैथ वाले दूसरे टीचर के ऊपर डाल रहा है, आसान अल्फाज में समझाया, ठीक है। तो थीटा कोई ना कोई एंगल बनाई, देखें सीधा था यूं हो गया तो कोई ना कोई एंगल बना दिया इसने एट एन एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, शुरू वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। जब जहां एक्सट्रीम आखिर वाली पोजीशन को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की जबान में हम उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। शुरू वाली मीन पोजीशन, हद वाली इब्तिदा मीन, इख्तिताम एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन तक हम लेकर कुछ एंगल बनाते हुए, जैसे आपको फिगर 10.18 में जो अगले पेज पे फिगर है उसमें दिखाया गया है, द फोर्स दैट एक्ट अपॉन आर इज गिवन अंडरनीथ। तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी, जब इधर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, इधर जाके हमने उसको रोका, तो अब इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है। सबसे पहली फोर्स टेंशन टी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, सबसे पहले लग रही है टेंशन की फोर्स। टेंशन की फोर्स एक ऐसी ताकत होती है जो धागे, रस्सी या इन तरह की चीजों में लगती है। वो फोर्स क्या होती है, चीज को अपनी तरफ खींचती है दाएं दाएं। जैसे आपने कभी पतंग उड़ाई हो अगर, तो जब आप पतंग उड़ाते हो तो आपके हाथ पे ताकत महसूस हो रही है। ताकत किसके जरिए महसूस हो रही है, रस्सी के जरिए, वो टेंशन फोर्स है। या आप पत्थर बांधे, रस्सी को उसको यूं गोल गोल घुमाए, तब भी आपको एक ताकत हाथ में महसूस होगी जो आपके हाथ को हल्का स्विंग कर रही होगी। वो क्या, रस्सी के जरिए आपके हाथ पे क्या महसूस हो रही है, फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। तो ऐसे कुछ ना कुछ टेंशन की फोर्स लग रही होगी जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी। अच्छा, सिर्फ टेंशन तो नहीं लग रही होगी, दूसरी चीज कौन लग रही होगी, ग्रेविटी, जमीन भैया अपनी फोर्स लगाएंगे, आ जाओ मेरी बाहों में, नीचे आ जाओ, ठीक है। तो सब दूसरी फोर्स कौन सी लग रही होगी, वेट, वेट, ग्रेविटी, ग्रेविटी खींच रही हो, जमीन की फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट। और वेट का फार्मूला क्या होता है, एम जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कैसे लग रही होगी, बिल्कुल नीचे, डाउनवर्ड, ठीक है। The weight is further dissolved into its component mg sin theta and mg cos theta। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम इसको ले जाएंगे उधर तो दो फोर्सेस लग रही होंगी, टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी और वेट उसको यूं नीचे की तरफ खींच रही होगी। टेंशन यूं ऊपर की तरफ, वेट बिल्कुल यूं नीचे की तरफ। ऊपर बाद में हम कह रहे हैं वेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा देखिए, किसी भी फोर्स को हम फिजिक्स में हमें क्या समझ में आता है, हमें सिर्फ फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन समझ में, हमें टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन नहीं समझ में आती, ठीक है। हमें टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन नहीं समझ में आती। टेंशन कैसी और टेढ़ी डायरेक्शन हमें समझ ही नहीं आता। हमें क्या आता है, हमें तो सीधा आता है, या वर्टिकली डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टली। तो हम क्या करते हैं, कभी भी हमारे पास फोर्स अगर कोई और डायरेक्शन हो तो हम उसको तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, क्यों तोड़ देते हैं, ताकि हम उसको आगे सोल्व कर सकें। ये हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्लास 9 के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, या आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास में, अगर आपने सही से ध्यान देकर पढ़ा हो तो। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पूरे एक टॉपिक है, फोर्स का वेक्टर के नाम से या फोर्स के नाम से आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई, जैसे आपने उधर पढ़ा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, यानी कि कोई भी फोर्स हो उसका एक्स कंपोनेंट कोस थीटा के बराबर होता है और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, अगर मैं एक फोर्स को तोड़ दूं। अच्छा जी, हमने इधर क्या किया, वेट को तोड़ा। अब वेट तो बिल्कुल सीधा लग रहा था, मगर हमने इसको क्यों तोड़ा, ताकि ये टेंशन का मामला खत्म हो, मैं बता रहा हूँ। जब हम वेट को तोड़ेंगे ना तो एक वेट यूं टूटेगा, यूं फोर्स लग रही होगी, और एक वेट की फोर्स यूं लग रही होगी। एक वेट की फोर्स इस तरफ, एक वेट की फोर्स इस तरफ, ठीक है। यूं समझे, हमने वेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तोड़ दिया, ठीक है। होगा क्या, अब आपने कहां से लिखना है, दोबारा से हम उस वाले पेज पे आ गए। लिखा हुआ है कर्व पाथ एस इज द डिस्टेंस, ठीक है, यहां से लिखेंगे फिर आप। द वेट mg consists of a component mg cos theta along the string and mg sin a perpendicular the arc। देखिए ऊपर जिन्होंने बना के भी दिखाया हुआ है कि जो फोर्सेस है ना, mg cos theta बॉब के यूं लग रही है, आपको बताएं देख रहा हो नहीं देख रहा हो, और mg sin theta बॉब को इस तरफ खींच, और टेंशन की फोर्स किस तरफ लग रही है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ताकि आपको देख रहा हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। कह रहे हैं द वेट mg cos theta ऑफ द कंपोनेंट mg cos theta along the string कैसे लग रही होगी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिहाज से, जैसे जिस तरह स्ट्रिंग जा रही है उस तरफ mg cos theta, जैसे स्ट्रिंग ऊपर उसके बिल्कुल नीचे अपोजिट mg cos theta लग रही है, ठीक है।
एंड mg sin परपेंडिकुलर द आर्क, और mg sin थीटा कैसे लगी, परपेंडिकुलर लगी, यानी कि ये इसका 90 का एंगल बनाएंगे 90 का एंगल, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो mg sin थीटा इस तरफ खींच रही है। अब वैसे दो फोर्स लग रही थी, टेंशन u खींच रही थी, वेट u नीचे, ठीक है, टेंशन u वेट नीचे। हमने क्या किया, हमने वेट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक u खींच रही है और एक u, ठीक है, वेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ के बता दिया। For each given string, the component mg cos theta perpendicular the string is exactly cancelled by the tension in the string। होगा क्या कि mg cos theta वाली जो फोर्स लग रही है, ये mg cos, ये अब mg हट गया, दो हिस्सों में टूट गया, mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो दोनों के अपोजिट, तो क्या होगा, mg cos थीटा जितनी फोर्स है उतनी टेंशन की फोर्स लग रही है, दोनों आपस में कैंसिल, बिल्कुल इसी तरह बात है, दो जुड़वा भाइयों एक चीज, दोनों रस्सी से खींचे एक दूसरे को, कोई भी किसी भी साइड बराबर रहेगा, बैलेंस रहेगा, दो जुड़वा भाई एक साथ के जो एक कितना का है, दोनों एक दूसरे की ताकत से खींच रहे हैं अपनी, तो क्या होगा, दोनों साइड बराबर है, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या बराबर, जितनी टेंशन जो उतनी mg cos थीटा की फोर्स है, दोनों फोर्सेस लग रही है बराबर होगी, किसी को कहीं भी नहीं जा सकेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, द रिजल्टेंट नेट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द आर्क एंड इक्वल mg sin थीटा। क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं जो अब इसको आपने देखा जब पेंडुलम को हम छोड़ते हैं तो वो कहाँ आता है, वापस अपनी पोजीशन पे हल्का हल्का होता है, रुक जाता है, जैसे कश्ती वाला झूला नहीं होता, मोटा होता है, यूं रुक जाता है। तो क्या होगा कि अब जो टोटल फोर्स जिसकी वजह से ये mg, ये पेंडुलम वापस आ रहा है बॉब, वो कौन सी फोर्स है, mg sin थीटा की, ठीक है, mg sin थीटा की फोर्स है जो इसको वापस लेके आ रही है, बस। अच्छा देखें, हमारे पास इतनी सी कहानी हमें बताई गई है कि पेंडुलम काम कैसे करता है, कौन सी फोर्स उसको वापस लाती है, कितनी फोर्स लग रही होती है, ये हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, गालबन फर्स्ट ईयर के अंदर, तो काफी बड़ी डेरिवेशन, उसमें पूरा इसको डिटेल में बताया। आज अभी आपको थोड़ा सा सरीले खिला दिया उन्होंने कि भाई सिंपल पेंडुलम ऐसे काम करो तो जो फोर्स, मगर इसकी पूरी डेरिवेशन है, 2-4 फार्मूला निकलते हैं इसकी डेरिवेशन से, तो आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था कैसे हुआ, ये इतना ही आपने लिखना, ठीक है। अब आगे हमें क्या बता, थोड़ा और इंट्रोडक्शन दिया सिंपल पेंडुलम वाले। सिंपल पेंडुलम पीरियड इज अफेक्टेड बाय लेंथ एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन। The period is independent of mass and amplitude. For the simple pendulum, exactly SHM, simple harmonic motion, we have the following formula: T is equal to 2 pi under root L upon G. T is equal to 2 pi under root L upon G. ये क्या, ये इसका फार्मूला है कि हमें टाइम पीरियड निकालना हो सिंपल पेंडुलम का, कि कितना टाइम लेगा एक ऑक्सीलेशन करने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है, हमारे 2 pi under root L upon G। कह रहे हैं कि टाइम पीरियड जुदा होगा, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, अफेक्टेड, ये डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, वजन के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, यानी कि बॉब जितना भी भारी हो, वजन पे कोई डिपेंड नहीं, भले 1 किलो का 100 किलो का, वजन पे डिपेंड नहीं करेगा कितने टाइम में वापस आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर बड़ा होगा तो जल्दी आ जाएगा, कम होगा तो देर से आएगा, मगर डिपेंड नहीं करता, किन चीजों पर डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम पीरियड इज अफेक्टेड बाय लेंथ, डिपेंड करता है कि बॉब कितना लंबा है, कितना बड़ा आपने धागा रखा हुआ है। एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो कितनी है, 9.8 जमीन के ऊपर फिक्स होती है, अगर आप जमीन से किसी और प्लेनेट पे चले तो वो भी फिक्स नहीं रहेगी, चांद की अपनी है, जुपिटर की अपनी है, ठीक है। तो देखिए जो टाइम पीरियड है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। अगर हम उसकी करंट सिचुएशन की बात करें, जी भी कांस्टेंट है जमीन के ऊपर, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, लंबाई के ऊपर। जब लंबाई ज्यादा होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको, अगर लंबाई कम होगी तो कम टाइम लगेगा। सिर्फ ये बात आपको एंड में बताया टाइम पीरियड में। आई होप आपको जितना समझ में आया होगा, समझाया जितना उतना समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है, इसको अच्छे से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जो करना कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।